वसुधैव कुटुंबकम कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए हैं। देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नड्डा का स्वागत किया। यहां से नड्डा हरिद्वार पहुंचे, वहां वसुधैव कुटुंबकम कार्यक्रम में भी शामिल हुए और उसको संबोधित किया। तो शिक्षा, अगर पाश्चात्य जगत की विचारधारा को देखें तो एजुकेशन इज फॉर ब्रेड। शिक्षा जीवन अर्पण करने का माध्यम है। और जब हम अपनी विचारधारा को देखें और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की भाषा को देखें तो हमें समझ में आता है कि इसकी शुरुआत ही संस्कार शाला से शुरू होती है और संस्कार का प्रेरणा स्रोत बनता है। शिक्षा जीवन को परिष्कृत करने का, अपने जीवन का सार्थक अर्थ ढूंढने का रास्ता है, यह हमको उसमें से समझ में आता है, जिसको देव संस्कृति विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति के ज्ञान को, भारतीय संस्कृति के तत्व को, भारतीय संस्कृति के ममत्व को जानने का प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं विशेष करके बधाई देता हूँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय को। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो मैं आप सबसे इसके बारे में भी चर्चा करते हुए आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे 10 साल स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका मिला, प्रदेश में भी काम करने का मौका मिला, केंद्र में भी काम करने का मौका मिला। हमारी स्वास्थ्य की सोच भी बड़ी एकांगी रही। हमारी स्वास्थ्य की सोच भी बहुत ही सीमित रही और उसी को दुनिया ने हेल्थ मान लिया, उसी को दुनिया ने हेल्थ के दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया। और वो क्या था? वो था क्यूरेटिव हेल्थ केयर। हमारे डॉक्टर, आपने सुना होगा, बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर, उनसे बोलो परहेज क्या है, क्या परहेज करना? परहेज कुछ नहीं, खाओ सब कुछ, बस एंटीबायोटिक ले लो, और अगर ज्यादा बीमारी है तो एंटीबायोटिक का इंजेक्शन ले लो। यानी अपने शरीर को खराब भी करो और फिर उसको बनाने का इंतजाम भी करो। क्यूरेटिव पार्ट, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये 2017 में नई स्वास्थ्य नीति आई, जिसमें जोड़ा गया प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, पैलेटिव हेल्थ केयर। पहले हेल्थ को प्रिवेंट करो, उसको स्वस्थ रखो, उसको गड़बड़ न होने दो। अब हमारे यहां शब्द आ गया लाइफस्टाइल डिजीज, मतलब पहले लाइफस्टाइल खराब करो और फिर उसका उपचार में लो। लाइफस्टाइल अच्छा रखो, इसकी कहीं भी चिंतन नहीं हुआ था। तो पहले हमने कहा प्रिमिटिव, फिर हेल्थ को प्रमोट करो, और फिर अगर बीमार पड़ते हो तो क्योर भी करो, और कुछ ऐसी बीमारी लग जाए जो लाइलाज हो तो उसमें शरीर को किस तरीके से लंबी अवस्था तक ले जा सकते हो, इसकी चिंतन करो, पैलिएटिव भी रखो। तो ये सोच लेकर के हम चले, और मुझे खुशी होती है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय आज योग, आयुर्वेदा और वनस्पति औषधि पर रिसर्च करके आगे बढ़ रही है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि आपने स्वास्थ्य को भी सर्वांगीण रूप में देखने का प्रयास किया है। और वसुधैव कुटुंबकम क्या है? वो सभी तरह की विद्या को अपने पास आने देने की क्षमता रखने वाला है, बंद दरवाजे की तरह नहीं। आप किसी डॉक्टर से, मैं लंबे समय स्वास्थ्य मंत्री रहा इसलिए पूछता हूं, एलोपैथी वाले से बात बोलो, वो अभी डोंट नो आयुर्वेदा, हमें नहीं मालूम, योगा होगा हमें नहीं मालूम। जीवन में करते सब है, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कहा कि एक ही छत के नीचे योग भी होगा, आयुर्वेद भी होगा, सिद्ध भी होगा, एलोपैथी भी होगा, हर एक तरीके का विचार। समग्रता में सोचो, समग्रता में सोचो, और उस काम को आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं। जहां तक सेल्फ रिलायंस का सवाल है, उसमें आपने जो आदर्श ग्राम की कल्पना को आगे बढ़ाया है और सेल्फ सस्टेनेबल ग्राम बनाने की जो आपने कल्पना की है, उसके लिए भी आपको साधुवाद। आप इस काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारी कल्पना में तो पहले
ग्राम अपने आप में स्वावलंबी होता था। गांव में सारी व्यवस्थाएं आपस में मिलजुल करके व्यवस्थाओं को स्थापित करने की व्यवस्था थी। ये तो हम लोगों ने हर जगह सरकार पहुंचा दी और सरकार पहुंचने के तरीके से विचार आ गया, जो करे सो सरकार, मेरी बावड़ी का पत्थर भी लगे तो सरकार, और हमारा अपना कोई योगदान नहीं। लेकिन समाज और स्वावलंबी गांव के आदर्श ग्राम की कल्पना को आपने आगे बढ़ाया है, इसके लिए भी मैं इस विश्वविद्यालय के विचार को बहुत ही साधुवाद देता हूँ। नारी शक्ति की दृष्टि से नशा मुक्ति के लिए और नशा मुक्ति के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए और उसके में स्वच्छता के साथ साथ ग्लोबल विलेज बन गया है, तो उसका हमको मानवता के लिए उपयोग करना है या हमको विध्वंस के रास्ते को आगे ले जाना है। अब देखिए, इसमें भी विचारधारा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी विचारधारा में ग्लोबल मार्केट की जब बात आई तो हम लोगों ने हमेशा कहा सेल्फ सस्टेनेबल मार्केट होनी चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए। सस्टेनेबल जब करना है तो उस सामने वाले के बारे में भी विचार करना चाहिए। लेकिन अगर आप याद करेंगे तो 32 साल पहले जब रशिया का विघटन हुआ तो उस विघटन के बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि अब एकमेव महाशक्ति अमेरिका है और अब वर्ल्ड मार्केट बन जाएगी और वर्ल्ड कैपिटल मार्केट बन जाएगी और दुनिया एक बाजार बन जाएगा और उसको दुनिया को बाजार के रूप में देखना होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, जो सबसे ताकतवर होगा वही सर्वाइव करेगा। ये सब कहा गया 32 साल पहले, ज्यादा देर नहीं। लेकिन आज 30 साल बाद, 32 साल बाद अमेरिका को ही अपनी मार्केट के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ रही है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई, यह भी हमको समझना चाहिए। इसका मतलब बाजारवाद, कैपिटलिज्म, इसका मतलब ओपन कंपटीशन, ये सारी चीजें संयमित तरीके से जब चलती हैं तो आगे उसका विकास होता है। मानवता के लिए जब होती हैं तो ठीक रहता है। लेकिन ये जो कट थ्रोट कंपटीशन, ये जो शब्दावली सब आई, ये कट थ्रोट कंपटीशन ये करने वालों को ही कट थ्रोट कर देता है। यह भी हमको समझना चाहिए, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए उनके शब्दावली क्या है? दोहन। उनके शब्दावली क्या है? शोषण। और सोच और विचारधारा में क्या आता है? ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा। और हम कैसे सोचते हैं? हम सोचते हैं उदार भाव से संपूर्ण विश्व, संपूर्ण परिवार, सब में हम हैं और हम सब में हैं, इस विचार को लेकर के चलते हैं। और इसीलिए जब बाजार शब्द का इस्तेमाल होता है तो स्पर्धा होती है, जब परिवार शब्द का इस्तेमाल होता है तो प्रेम आता है, जब बाजार शब्द का प्रयोग होता है तो कुछ पाने की होड़ होती है, जब परिवार का शब्द आता है, वसुधैव कुटुंबकम का शब्द आता है तो परिवार की कल्पना आती है, और परिवार की कल्पना आती है तो कुछ देने की चाहत पैदा होती है। इसको भी हमको समझना चाहिए। अब देखिए, आप उपनिवेशवाद की दृष्टि से आप देखिए, आप दुनिया का इतिहास उठा के देखिए, हर जगह हर ने, बड़े ने, शक्तिशाली ने छोटे को दबाने की कोशिश की। एक राज्य ने दूसरे राज्य पर, एक देश ने दूसरे देश पर साम्राज्यवाद को फैलाने का प्रयास किया। इनको खत्म कर दो और अपना उपभोग करो, इनको गुलाम बना लो और अपने आप को चलाओ। भारत देश ने कभी भी किसी भी देश पर कभी हमला नहीं किया। हम सबकी सुख की कामना करते रहे। यह वसुधैव कुटुंबकम भारत है। हमने आत्मरक्षा जरूर की, हमें आत्मरक्षा करनी है। किसी गलत व्यक्ति की गलत निगाहें हमारे देश पर पड़ी, यह संभव नहीं है, यह नहीं होगा। लेकिन हमने अगर जीता तो हमने विचार से जीता, हमने अगर जीता तो उसमें प्यार दिखा